अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सादिया मर्चेंट आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं, या फीमेल हो या मेल हो, सभी को जो है आजकल स्किन का प्रॉब्लम हो रहा है, हेयर फॉल्स के प्रॉब्लम हो रहे हैं। कहीं ना कहीं बच्चों में भी हम देख रहे हैं जो हेयर फॉल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। खवातीन को चाहे पिगमेंटेंस का मामला हो, स्किन को लेकर वो बड़ी सेंसिटिव रहती है। आइए ये सारी चीजों के ताल्लुक से कि हमारी चाहे खवातीन हो बच्चे हो, सभी इस चीज को लेकर परेशान है, जूझ रहे हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट आपकी बात रूबरू जो है डॉक्टर सानिया शेख साहिबा से कराते। आप जो है स्किन स्पेशलिस्ट हैं और आप इस चीज में एक्सपर्ट है। आइए हम उन्हीं से जानते हैं। डॉक्टर सानिया, आपका खैर मकदम है। सानिया, आप ये बताइए कि जो ये हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम आज हम देख रहे कि एक वक्त था कि 50 साल की, 60 साल की या 40 की जो एज में जब खवातीन आती थी तो उनको हेयर फॉल्स के, डैंड्रफ के ये इश्यूज होते थे। लेकिन आज छोटे छोटे बच्चों में, चाहे वो टीनेजर बच्चे हो, अबाउ 16 हो या उसके बाद 17, 20, या हमारी जो शादीशुदा खवातीन हो, हर किसी को ये हेयर फॉल, डैंड्रफ का ये मामला है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है और किस वजह से होता है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारी लाइफस्टाइल। आज से कुछ साल पहले जो आप बोल रहे हो 50-60, तो मतलब तब वो कैसे एज फैक्टर की वजह से हेयर फॉल होता था, लेकिन अब कैसा होता है बच्चों में लाइफस्टाइल, खाने पीने में लाइक जंक फूड वगैरह बहुत आ गया है। और जैसे फीमेल्स प्यूबर्टी में जाती है तो एक कंसर्न बहुत आजकल देखने आ रहा है पीसीओडी, स्ट्रेस। हर छोटी छोटी चीजों में आजकल स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। तो ये सब चीजें, लाइफस्टाइल, ये पीसीओडी एंड ऑल, ये सब चीजें हमारे हेयर फॉल का रीजन बन रही है। लेकिन बच्चियों के, छोटी बच्चियों के, या 18-20 साल की लड़कियां हैं, उनके बाकायदा जो वो हेयर है, जब वो नहाकर निकलती हैं या कंघी करती है बालों में, तो बाकायदा ऐसे गुच्छे के गुच्छे हाथों में आते, और किसी किसी को यहाँ साइड से बहुत ज्यादा निकले हुए रहते, पूरा स्कल्प दिखता। प्लस डैंड्रफ एक बहुत मेजर इशू है, तो उसका क्या सॉल्यूशन? डैंड्रफ का सबसे इम्पोर्टेंट सोल्यूशन है कि हम क्या करते हैं, हमारे ओल्ड नानीज वगैरह के टाइम की आदत है कि तेल लगा के रखो कंटिन्यू, जैसे आप तेल लगा के रखो। बट आजकल का जनरेशन ऐसा है कि हर स्किन टाइप एक जैसी नहीं होती। जैसे हमारे फेस पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन ये होते हैं, ऑयली है, नॉर्मल है, ड्राई है, वैसा हमारा स्कैल्प भी है। स्कैल्प में भी स्किन है, तो वही प्रॉब्लम हमारे स्कैल्प में भी है कि कोई किसी किसी की स्कैल्प ड्राई होता है, किसी का ऑयली होता है, किसी का नॉर्मल कॉम्बिनेशन या जैसा भी रहता है। तो अगर हर स्कैल्प में अगर वो ऑयली है और उस पे हम लोग पूरी पूरी रात 2-2, 3-3 दिन तेल लगा के रख रहे, तो वो मतलब उसको वो उतना वो ब्रीदेबल नहीं होती, उसको उतनी जगह नहीं मिलती है कि वो क्लीन रहे, और वो ऑयल की वजह से और डस्ट वगैरह सब जाके वहां पर जमा होता है। तो इसका इलाज क्या है? इलाज सबसे पहले आप मतलब किसी डॉक्टर के पास जाके आपका स्कैल्प चेक करवाए कि वो ऑयली है, वो जानना बहुत जरूरी है कि आपका स्कैल्प किस टाइप का है। फिर प्रॉपर प्रोडक्ट्स यूज करें। कैसा होता है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स लोग ट्राई करते हैं। प्रोडक्ट में तो डॉक्टर सानिया ऐसी भी चीजें होती है कि लोग बेचारे कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट के हो, इंडियन हो। तो प्रॉपर उसका सोल्यूशन क्या है, ये आप कैसे पता चले कि भाई ये प्रोडक्ट आपके बालों के लिए बहुत मुफीद है, फायदेमंद है और इसी को यूज? उसके लिए आपको किसी मतलब कॉस्मेटोलॉजिस्ट, चाहे वो मैं हूं या कोई और, उनके पास एक बार विजिट करना चाहिए। वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट आपके हेयर के लिए यूज होता है। अभी लेवल ऑफ हेयर फॉल है, जैसे आप बोल रहे हो स्कैल्प दिख रहा है, तो उसके लिए फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हमारे लोग कैसा है, दिखावे में बहुत जल्दी आते हैं। अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर दिया, तो लोग उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे कि वो हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह। बस भाई फला सेलिब्रिटी ने इस चीज को यूज किया है तो हमें भी करना चाहिए। अब कुछ कुछ आयुर्वेदिक ऑयल्स आदि आप ऐसे भी होते हैं जो सबको सूट नहीं करते। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि जो आपको सूट किया वो मुझे सूट करेगा। तो लोग देखा देखी में सब यूज करने लगते हैं और वो उसका साइड इफेक्ट भी झेलते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको क्या प्रोडक्ट सूट करता है, कैसे सूट करता है, आपको वो जानना जरूरी है। और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका स्टार्ट
मतलब बोलते हैं ना, रिजल्ट जो है हेयर के स्पेशली प्रोडक्ट्स 3 महीने के बाद रिजल्ट देते हैं। आप बोलोगे मैं 1 महीना लगा दूं मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। हेयर हो, स्किन हो, कोई भी टाइप का आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, आपको बहुत सब्र से काम लेना पड़ेगा उसमें, आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, आपको उसमें एक बोलते हैं ना भरोसा होना चाहिए कि नहीं मेरा ठीक हो जाएगा। आप बोलोगे कि 1-2 सेटिंग किया फिर नहीं हुआ, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो सेटिंग्स आप लोग करते हैं, तो ये मशीनरी होती है या कैसा होता है? इंसान जो कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है। अगर बहुत ज्यादा स्कैल्प दिख रहा है तो फिर हम लोग उस पे जैसे हमारा GFC ट्रीटमेंट होता है वो करते हैं। हेयर सीरम्स देते हैं हम, मेडिकली बाहर से सीरम्स अप्लाई करते हैं। डियर कहा कि अक्सर लोग ये रहता है कि भाई हेयर और स्किन ट्रीटमेंट इज वेरी कॉस्टली, तो कैसा है आप लोगों के यहाँ किस तरीके का ट्रीटमेंट है? इट ऑल डिपेंड्स कि अगर पेशेंट हमारे पास आता है, हम उन्हें पहले ट्राई करते हैं कि होम केयर सजेस्ट करें, कुछ सीरम्स लगाने सजेस्ट करें, और उनके खाने में चेंजेस लाना बहुत जरूरी है। मल्टीविटामिन्स के टैबलेट्स वगैरह जो फीमेल्स है डिलीवरी तक वो थोड़ा खाएंगे मल्टीविटामिन्स, फिर उनकी गोलियां कहीं और पड़ी रहेगी। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज उनको उनके डिलीवरी के बाद खानी है वो गोलियां, क्योंकि बॉडी में जो ये 9 महीने में जितनी कमी आई है वो ये 9 महीने के बाद उनको वो चीज पूरी करनी है। तो पोस्टपार्टम यानी डिलीवरी के बाद जब वो जच्चा रहते हैं तो तब उन्हें वो खाना बहुत जरूरी है। मल्टीविटामिन्स के टैबलेट, जिंक के टैबलेट्स, ये सब, क्योंकि हमारे खाने में उतनी वो सब चीजें नहीं है। सानिया, जैसे ये तो चलिए जो टीनेजर की बात हो गई, खवातीन जो भाई 40 अबाव है या 30 है या 50 है, लेकिन जो आजकल माएँ परेशान है कि बच्चों में जैसे 3 साल के बच्चे हैं, 5 साल की है, 8 साल की है, तो ये बच्चों में जो हेयर फॉल्स, डेंड्रफ के, तो पेरेंट्स, वालिदा ये भी परेशान रहती है कि हम बच्चे को किसी तरीके की कोई टैबलेट या उसको दे नहीं सकते, उसको साइड इफेक्ट नहीं, तो उनके लिए क्या ट्रीटमेंट है अगर घर में पेरेंट्स को करना? सबसे इम्पोर्टेंट चीज उनका मल्टीविटामिन सिरप स्टार्ट करो, या मल्टीविटामिन बच्चों के लिए पीडियाट्रिक टैबलेट्स आते हैं, सब आते हैं, वेरियस मल्टीविटामिन पाउडर्स आते हैं, जो उनकी खाने की पोषण की जो कमी होती है वो हमें पूरा करना है। क्योंकि नाउअडेज ऐसा है कि जंक फूड का बहुत चला है बच्चों को, मोमोज, बर्गर, पिज्जा, ये सब, तो ये सब चीज में उनको उनका न्यूट्रिशन नहीं मिलता है जो उनको बहुत जरूरत होता है। और बच्चे आजकल नट्स वगैरह खाने भी पीछे हट जाते हैं कि ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना है, ये नहीं करना है, तो वो सब चीज को हमें कवर करना है। तो उन्हें पहली बात तो मल्टीविटामिन चालू करना पड़ेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो उनका हेयर ऑयल वो यूज कर रहे हैं, वो हेयर ऑयल मतलब इट शुड बी लाइक एकदम कोल्ड प्रेस और रॉ हेयर ऑयल जो जैसे निकलता है मार्केट में जो हमें अवेलेबल है। ये जो मार्केट के पैराशूट वगैरह ये सब नहीं वापरना चाहिए। अपने आलमंड ऑयल है, ये सब यूज कर, उससे बेटर है आप कोल्ड प्रेस जो लाइव दुकानों में मतलब कोल्ड प्रेस निकलता है ना, जो मार्केट में दुकानदार कोल्ड प्रेस ऑयल जगह जगह पे है, आलमंड ऑयल के लिए है, कोकोनट ऑयल के लिए, तो आपको फ्रेश कोकोनट ऑयल, रॉ आलमंड ऑयल वगैरह कहीं से मिले तो वो बच्चों के सर में यूज करना चाहिए, वो बेस्ट ऑप्शन। सानिया, स्किन को लेकर भी चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, बच्चे बच्चियां हो, बहुत सारे मामला, तभी आपने देखा था कि छोटे बच्चों में कुछ वो स्किन की कुछ डिजीज निकली थी जो काफी खतरनाक थी, और उसको लेकर पेरेंट्स, क्योंकि वो हम लोग कभी बच्चों को चिकन पॉक्स या वो सब आते, लेकिन कुछ इस तरीके के बच्चों को दाने निकल रहे थे जो वो लाइक चिकन पॉक्स के ही वो सिम्टम्स दे रहे थे, बट वो दूसरी एक वो थी, वायरल था। हाँ, वो स्प्रेड होता है। ओके, वायरल था, वो स्प्रेड हो रहा था। देखो वो सब ऐसा है कि एक हर चीज का एक अपना बोलता ना टाइम होता है। अब ये सीजन आप देख रहे हो बहुत सारे सर्दी, खांसी, फ्लू, तो वो वैसे ही है। वो वायरस आया, उसने अपना वो मतलब एक उसका पीरियड था वो चला गया, अपना कोरोना वायरस आया, उसका पीरियड था वो चला गया। तो वही चीज है, हमें बस ध्यान देना है। छोटे बच्चों का सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है, वो लोग प्रॉपर हाइजीन नहीं रख पाते, मतलब मट्टी में खेल रहे हैं, इधर जा रहे, स्कूल जाते, ट्यूशन जाते, तो हम हर टाइम उनके हाइजीन मैनेज नहीं कर सकते। तो उसमें हमें उनका हाइजीन पे ध्यान देना है। हमें ये ध्यान देना है कि उनके आसपास जो बैठते हैं बच्चे, उनको किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो वो चीज हमारे बच्चों में हो सकती है। अच्छा, कुछ बच्चियों को शिकायत रहती है जैसे बैक पे उनको अपने ब्लैक वो टाइप के से
पिगमेंटेशन आ जाते हैं, या स्किन किसी को ब्लैक हेड्स ज्यादा हो जाता है, तो वो उसका सॉल्यूशन क्या है? क्रीम्स अवेलेबल है, सीरम्स अवेलेबल है। बच्चियां अपने अर्ली एज में अपना स्किन केयर बहुत अच्छे से जब करने लग जाए या समझ जाए तो उनको आगे जाके ये सब तकलीफ नहीं होगी। और जिन्हें हो गई है उसका भी हम इलाज है। अगर वो ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते, कॉस्टली लगता है, तो होम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। थोड़ा स्किन केयर दे के उस पे भी इलाज हो सकता है। तो होम ट्रीटमेंट किस तरीके का मतलब कर सकते हैं बच्चियां या ट्रीटमेंट में ladies? जैसे है स्किन केयर मैं यूज करती हूँ, और मेरा ये बोलना है कि लेस इज मोर, यानी मैं कम चीज, ऐसा नहीं है कि 10 स्टेप करो, 12 स्टेप करो और तुम रिजल्ट लो, क्योंकि ये अनएक्सेप्टेबल है। हर टाइम इंसान 10-12 स्टेप नहीं कर सकता। कितने लोग जैसे होममेड सोप इस्तेमाल करते हैं और कितने सीरम इस्तेमाल अभी करते हैं? होममेड चीजें ऐसी होती है कि कोई बोलता है चने का आटा लगा दो, कोई बोलता है राइस दूध लगा दो, कच्चा दूध लगा दो। अभी तो राइस सोप भी निकले हाँ, हैं, निकले हैं। यूज करते हैं। हर चीज हर इंसान को सूट नहीं करती। हमें बहुत सोच समझ के, जैसा भी बोलते, अभी कितने जने से बोलते हैं अरे जगह खाली हो गई है, नींबू लगा दो, बट ऐसा नहीं होता नींबू है। या कॉफी कॉफी तक ठीक है, बट नींबू घस दो या टमाटर घस दो, तो हमारी बॉडी को वो चीज नहीं समझ में आती है। हमारी बॉडी एक तरीके से बनाई गई है जिससे हमें जो मार्केट में फॉर्मुलेशंस है वो यूज करना चाहिए, क्योंकि इसी वजह से बनाए गए हैं वो। तो वही चीज हमारी फेस पे जैसे सीरम वगैरह है, हर पे एक बार बच्चे को कंसर्न करना चाहिए। अभी जैसे एक्ने प्रोन स्किन है तो उनका फेस वॉश उस टाइप से चेंज करना चाहिए, एक सीरम ऐड करना चाहिए, एक सनस्क्रीन ऐड करना चाहिए। ये 3 चीज ये प्रॉपर रूटीन फॉलो करेंगे, बहुत बेटर हो जाएगी उनकी स्किन। फिर उनकी जैसी एज बढ़ती है, फिर उनका जो भी कंसर्न आता है एज के हिसाब से, तो वो सब चालू करना चाहिए। अपने जो खवातीन जो अपने बाहर काम करती हैं और धूप में उनका निकलना होता है और स्किन उनकी इचिंग करती है, तो उसके लिए ऐसा कौन सा उनको सनस्क्रीन, जो ऐसे तो बहुत सारे, बट आप ऐसा कौन सा सनस्क्रीन उनको सजेस्ट करेंगी जो उनकी स्किन को प्रोटेक्ट करे? देखो सनस्क्रीन तो बहुत सारे हैं। ऑयली स्किन के लिए अलग सनस्क्रीन आता है, ड्राई स्किन के लिए अलग सनस्क्रीन आता है, तो वो अपने स्किन कंसर्न के हिसाब से सनस्क्रीन डिसाइड कर सकते हैं। बट अगर जैसे आप बोल रहे हो पिगमेंटेशन की बात आती है, तो देयर आर फ्यू सनस्क्रीन इन द मार्केट जो बहुत अच्छे हैं। एले शील्ड का जो सनस्क्रीन है, लैश शील्ड का सनस्क्रीन है, वो भी बहुत अच्छा है। देन एपिसॉफ्ट करके आता है, तो एपिसॉफ्ट जो है वो सनस्क्रीन भी है, मॉइस्चराइजर भी है, डबल काम करता है। मतलब वो धूप से भी आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा और आपकी स्किन ड्राई नहीं होने देगा, मॉइस्चराइजर वगैरह। तो वो चीजें वो ट्राई कर सकते हैं। देन वेरियस अदर ब्रांड्स है, जैसे मिनिमलिस्ट वगैरह है मार्केट में, तो वो ब्रांड के भी सनस्क्रीन बहुत अच्छे हैं। विश केयर का सनस्क्रीन बहुत अच्छा है। तो जो उनकी स्किन टाइप को सूट होता है, वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि वो अपना स्किन टाइप देखे। ये कैसे पता चलेगा? मॉर्निंग में जब वो सुबह उठते हैं, उनका फेस कुछ भी मतलब कुछ अप्लाई नहीं किया, कुछ नहीं, बस उठे हैं रॉ फेस में, वो अपना फेस चेक करे मिरर में खड़े रह के। अगर यहाँ पर लाइट पड़ के शाइन आती है और ये ड्राई रहता है, तो दैट मीन्स उनकी कॉम्बिनेशन स्किन है। और देख रहे के पूरा जनरलाइज फेस पे ऑयल सिक्रीशन है, दैट मीन्स उनकी ऑयली स्किन है। और अगर कहीं भी नहीं पूरा ड्राई है तो वो ड्राई स्किन। तानिया, अगर जैसे आपसे किसी को कंसल्ट करना है तो यहाँ 7 रस्ते पे जो आपका ये मीशा क्लिनिक है, यहाँ आप कब अवेलेबल रहती है? और इसके अलावा किसी को आपसे कंसल्ट करना है तो कैसे आपसे कंसल्ट कर सकते? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा नंबर, पर्सनल नंबर दिया गया है। मैं मीशा पॉलीक्लिनिक पे यहाँ पर भी 7 रस्ते में भी आती हूँ, BKC में बाय अपॉइंटमेंट आती हूँ, एंड मुलुंड में भी आती हूँ, डॉक्टर मंदोज पॉलीक्लिनिक। तो ये 3 जगह मैं अवेलेबल हूँ। डॉक्टर मंदोज पॉलीक्लिनिक में 6 से 8 एवरी डे अवेलेबल हूँ, इवनिंग 6 से 8। और यहाँ पर मैं मीशा में ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि स्किन और हेयर फॉल को लेकर डायरेक्ट डॉक्टर सानिया ने हमें बहुत अच्छी मालूमात दी। जिनको भी स्किन रिलेटेड या हेयर फॉल के जो भी अगर परेशानी हो, तो आप डॉक्टर सानिया से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने उनका नंबर भी दिया है। आगे भी मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर रहूंगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।